हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमेंट करके हमें कि क्रैकर ट्री कहाँ मिलेगा, कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, खरीदेंगे कहाँ से, और रॉ मटेरियल के साथ साथ बनाया भी अभी मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने जो कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं उसमें बताया था कि इसको फोल्डेबल कैसे बनाते हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। आज के इस वीडियो में भी ये फोल्डेबल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें डैमेज के चांसेस बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। मतलब पहले वाले सेटअप में डैमेज के चांसेस थे वो फोल्डेबल होने के साथ साथ, लेकिन इस वाले सेटअप में डैमेज नहीं होगा। ये स्पेशल मैं मेरे डेकोरेशन वाले भाइयों के लिए बना रहा हूं जिसको लाने ले जाने में तकलीफ होती है। तो इसको हम बनाएंगे शीट पर। ठीक है, शीट का मतलब होता है एक प्लास्टिक का शीट होता है जिसके ऊपर आप एलईडी लगाते हैं। वो क्या है कि लाने ले जाने में आपको तकलीफ नहीं आती है, तो वो फुल फोकस रख करके हमने इसको बनाया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाने में हमें क्या क्या सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम यूज करने वाले हैं 5 इंच वाला पिक्सल। आप अपने हिसाब से 5 इंच या 3 इंच यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम केडीएन कंपनी का पिक्सल इसमें यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और प्योर कॉपर का है। और उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे कंट्रोलर, जबकि हमें जरूरत पड़ने वाली। तो हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन है, एक है हमारे पास साउंड वाला, एक है हमारे पास नॉन साउंड वाला। नॉन साउंड से मतलब ये है कि इसमें सिर्फ डिजाइन चलेगी, और साउंड का मतलब है कि इसमें साउंड आउटपुट के लिए एक पिन होती है जिससे कि साउंड आउटपुट मिल जाता है। तो उसको आप अपने होम थिएटर या ब्लूटूथ स्पीकर या जहां भी कनेक्ट करना चाहे वहां से कनेक्ट करके इससे आउटपुट ले सकते हैं, और साउंड इसमें यहाँ से आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पावर सप्लाई की, तो हम पावर सप्लाई में यूज कर रहे हैं 20 एम्पियर का। आप अपने हिसाब से सप्लाई कंपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हाईलाइट का यूज कर रहे हैं। आप भी इसमें अगर हाईलाइट का यूज करोगे तो बेटर रहेगा। और जितने भी प्रोडक्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं उन सभी का एक कॉम्बो पैक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के भी आप इनको परचेज कर सकते हो। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इसमें हीट स्लीव की। तो ये हीट स्लीव हमारे पास जो है वो मल्टीपल वेरिएशन में अवेलेबल है। इनका भी एक कॉम्बो पैक आता है, आप चाहे तो पूरा कॉम्बो ले सकते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में 5 mm स्लीव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम वही इसमें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम एक 4 पिन वाला हेवी वायर का कनेक्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वो हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो इसका भी एक कॉम्बो पैक मिल जाएगा आपको हमारे पास, जो कि आप परचेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों थोड़े कॉपर जो है वो हेवी है, मतलब मार्केट वाले से हेवी हमने हमारा कस्टमाइज इसको बनाया हुआ है। और उसके साथ साथ हमें दोस्तों टूल्स में ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे वायर स्ट्रिपर की, और उसके साथ हमें कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपके पास मोटा हो पतला हो, कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम 1.5 mm का यूज़ कर रहे हैं। आप अगर 1.5 mm का ही यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके साथ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं हमारी क्रैकर ट्री की पॉली शीट। देखिए यहाँ पर हमने इसमें शीट यूज़ करी है। फिलहाल ये जो 3 फीट का हमारा जो है अपर पार्ट है, और उसके साथ हम इसको 2 पार्ट में यूज़ कर रहे हैं। 3 फीट का हमारा निचला पार्ट है। तो ऐसे करके 3 फीट के ऊपर जब 3 फीट का हमारा क्रैकर ट्री खड़ा हो जाएगा तो ये टोटल 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट या 9 फीट या 10 फीट हाइट कवर कर लेगा। आप अपने हिसाब से जो नीचे का बेस है उसको मंगवा सकते हैं। हम फिलहाल इसमें 3 फीट का बेस यूज़ कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से हमने यूज़ किया है कि ये पल्ला जो है, ये जो फ्रेम है, ये इस वाली फ्रेम के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। तो कुछ इस तरीके से ये फिट आने के बाद एक दूसरे को चिपक जाएगी, जिससे कि हमारे जो डेकोरेशन वाले भाई है उनको लाने ले जाने में दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ इस तरीके से जब आपस में मिल जाती है तो हमारा क्रैकर ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हो गया कि हमें इसमें क्या क्या सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहली स्टेप में मैं बता देता हूँ आपको कि हमें करना है इसकी फ्रेमिंग। देखिए यहाँ पर मैंने की हुई है इसकी फ्रेमिंग के लिए हम लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं। पहली बार में हमने जब गेट बनाया था, जिसकी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें हमने लोहे की फ्रेमिंग का यूज़ किया था। अब हम इसमें जो है वो लकड़ी की फ्रेमिंग का यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा वजन कम हो जाए। और बाकी अपने अपने हिसाब से होता है। गेट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसमें लोहे की फ्रेम ही थोड़ा मेरा हिसाब से प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं फ्रेम। और इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने फ्रेमिंग में क्या किया हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं, एक बेस पार्ट है और एक हमारा अपर पार्ट है। अपर पार्ट और बेस पार्ट में दोनों में हमने अलग अलग फ्रेमिंग की हुई है। उससे क्या होता है कि ये जो दोनों पार्ट हैं उनमें आपको लाने ले जाने में समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर फ्रेमिंग में हमने कुछ स्पेशल नहीं किया है, बस जैसे नॉर्मल फ्रेम होती है वैसे ही हमने इसमें फ्रेमिंग कर रखी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये से अलग अलग हो जाते हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग ही पार्ट हैं।
और उसके हिसाब से ये फ्रेमिंग काम करती है। तो ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है। तो चलिए फ्रेमिंग का हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब मैं आपको स्टेप 2 बताता हूँ कि जो हमारी पिक्सल एलईडी है जो कि यहाँ पर है, इसको हम इस पिक्सल एलईडी क्रैकर ट्री में किस तरीके से फिटिंग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 15 बल्ब की 15 लाइन हमारे इस क्रैकर ट्री में है टोटल। तो ये 225 बल्ब हो जाते हैं। और उसके साथ में हमारी जो बीच वाली लाइन आप देख सकते थे जिसमें गैप ज़्यादा है, ये लाइन पूरी नीचे तक जा रही है। तो इसका भी मैं अभी आपको यूज़ बताऊंगा। बाकी फिलहाल हम इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं उसका डायग्राम आप डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, लेकिन लाइव एग्जाम्पल में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो कनेक्शन वो किस तरीके से होगा। तो चलिए अब मैं इसमें एलईडी फिटेड कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें कनेक्शन होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 5 इंच की लड़ी है और इसकी बहुत ही बढ़िया तरकीब मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी 15 बल्ब की लाइन है और 15 बल्ब की 15 लाइन में हमें ये पिक्सल लगानी है, मतलब हमें 225 बल्ब चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें से हम 15 बल्ब की लाइन को काटते हैं तो 45 बल्ब में हमारी 3 लाइन तो निकल जाएगी, लेकिन हमारे 5 बल्ब जो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में 2 चीजें कवर करूंगा कि ये जो हमारी लड़ी है 50 बल्ब की, इससे हम 2 या 3 चीजें बना सकते हैं एक साथ में। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसका रबड़ जो है वो खोल लेता हूँ। तो ये उसका इनपुट पॉइंट होता है, डाटा हमेशा इसी साइड से पिक्सल में इनपुट होता है। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मेल वाला पॉइंट, और ये हमेशा आउटपुट ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इनपुट है हमें यहाँ से इनपुट देना है और 15 बल्ब चाहिए हमें। तो मैं यहाँ से गिन लेता हूँ पूरे 15 बल्ब। तो हमारे 7 बल्ब यहाँ पर हो गए, 7 बल्ब नीचे की साइड हो गए और टोटल ये हमारा 14 बल्ब और ये है हमारा 15वां बल्ब। तो 15वें बल्ब में हमें कुछ इस तरीके से काटना है कि इनपुट वाला डाटा तो हमें काम में आएगा, लेकिन आउटपुट वाली चीज हमें काम में नहीं आने वाली है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से भी काट सकते हैं, जैसा कि हमने तोरण में बताया है, इसको यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सेंटर से भी कट कर सकते हैं। तो मैं मेरे केस में इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, वो बेटर है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो आप भी क्रैकर ट्री के लिए तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो ये हमारी हो गई 15 बल्ब की एक लाइन। उसके बाद वापस से यही इनपुट हमारा हो गया है, मतलब अभी हमने आउटपुट को तो काम में लिया ही नहीं, आउटपुट बिल्कुल अलग है। तो हमारा इनपुट अभी भी हमारे हाथ में ही है, तो यही हमारा इनपुट होगा। तो इससे मैं वापस 15 बल्ब गिनता हूँ। और वापस से हमारा जो 15वां बल्ब आ गया। अब देखिए यहाँ का ये जो तार हमने काटा था, अगर ये तार और ये तार आउटपुट वाला और इनपुट वाला, ये दोनों तार अगर बराबर कंडीशन में, या जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इन दोनों को तार को बराबर काट देता हूं तो इसमें आपका आउटपुट और इनपुट का चक्कर पड़ जाएगा कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो उसके लिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि जैसे मैंने इस तार को आउटपुट वाले को यहाँ पर देखिए, इसका जो आउटपुट हमने अभी काटा था ये बहुत छोटा तार काटा था। तो इसमें भी आप अगर चाहें तो छोटा तार काट लीजिए, या फिर अगर आपको निशान करना अच्छा लगता है तो निशान कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो 15वां नंबर का बल्ब है, इसका आउटपुट वापस में पहचानने के लिए इसको काट देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी 15 बल्ब की 2 लड़ियां जो है वो तैयार हो गई। तो ये हो गए हमारे 30 बल्ब, बच रहे हमारे 20 बल्ब। तो हम कुछ इस तरीके से इनको काटेंगे कि हम बनाते हैं 10 बल्ब के तोरण। तो हम इसको कुछ इस तरीके से काटेंगे कि हमारा जो बल्ब है ये 10वें नंबर का बल्ब हमारा आउटपुट हो गया, और ये भी हमारा कुछ इस तरीके से बच गए जो 10 बल्ब हो गए। तो अभी तक आप ये चीज ध्यान रखिए कि मैंने पूरी लड़ी काम में ली है, इसमें से एक भी बल्ब वेस्ट नहीं हुआ। उसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट का स्पेशल ध्यान रखा मैंने कि सारे इनपुट जो है वो बड़े वायर हैं, जैसा कि इसमें भी बड़ा है, इसमें भी 10 बल्ब हो या 15 बल्ब हो, सभी में जो इनपुट का वायर है वो बड़ा है, और इस छोटे जो वायर है वो हमने आउटपुट रखा है, चाहे वो 15 बल्ब हो या 10 बल्ब हो। तो ये आप अपनी पहचान भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे वायर जो वो कट कर लिए। तो ये जो 10 वाली लड़ियां हैं ये हम बाद में काम में लेंगे दूसरे वीडियोस में, जिसमें हम तोरण बनाना आपको सिखाएंगे। तो फिलहाल हम 10-15 बल्ब की हमारी जो 15 लड़ियों में जरूरत है वो सारी हम काट लेते हैं। अब ये लड़ियां मैंने 15 बल्ब की, 15 बल्ब की, फिर 10 की और 10 की ऐसे तो काट दी। लेकिन अगर आपको इनको देखने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें आपको पता चल जाएगा मैंने कट लगा दिए हैं कि 15 ऊपर वाले कट गए, फिर 15 ये कट गए, फिर 10 कट गए, फिर 10 कट गए। कुछ इस तरीके से 50 बल्ब हमारे काम में आए हैं, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं सारी की सारी पिक्सल जो है हमें इसमें टोटल जरूरत पड़ने वाली है वो सारी की सारी पिक्सल में इसमें कट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर सारी लड़ियाँ मैंने कंप्लीटली काट ली हैं। अब लड़ियों को इनमें असेंबल करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैंने 15 बल्ब की लड़ियाँ काटी है। अगर आपके पास कुछ वेस्टेज मटेरियल हो जिसमें आपको लगाना है, तो जैसे ये 15 बल्ब की, आप चाहे 10 बल्ब की हो या 5 की हो या 7 की हो, कुछ भी अगर वेस्टेज मटेरियल आपके पास पड़ा हो तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और ये तो हम ऑर्डर पे बना रहे हैं और आपको बनाना सिखा रहे हैं, जुगाड़ नहीं सिखा रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनपुट और आउटपुट का जो खेल है। तो स्टेप 3 शुरू करते हैं यहाँ से और आपको बता देता हूँ मैं इसके कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारा राउंड कॉर्नर है, तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा पूरा का पूरा क्रैकर ट्री है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा होगा इनपुट पॉइंट, मतलब जितने भी इनपुट होंगे वो सब यहाँ से शुरू होंगे। यहाँ से मतलब ये पहले नंबर की जो एलईडी है इसमें भी सभी लड़ियों में इनपुट यहाँ से ही शुरू होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने लड़ी में जो बड़ा वाला वायर है ये इनपुट का रखा है, तो कुछ इस तरीके से ये इसमें फिट हो जाएगा। और ये यहाँ पर फिट होने के बाद बस ये आउटपुट वाला जो हमारा बल्ब है, ये आउटपुट वाला बल्ब यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगा, मतलब ये सारे बल्ब एक लाइन में ही लग जाएंगे। तो चलिए मैं इनको जल्दी जल्दी फिटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा इनपुट हुआ और ये आउटपुट बाहर आकर के खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमें इसमें पूरे के पूरे ट्री में एलईडीज जो लगानी है, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ पर जाकर के आउटपुट खत्म हो जाएगा। मतलब सारी लड़ियाँ मैं इसमें लगा लेता हूँ और उसके बाद आपको शुरुआत से बताऊंगा कि वायरिंग कैसे करनी है। तो पहले मैं इन जितनी भी एलईडीज मैंने यहाँ पर काट के रखी हुई है, इन सारी एलईडी को हमारे होल में फिटिंग कर लेता हूँ। ध्यान रखिए, जो हमारा मेन लाइन है, जो सबसे सेंटर वाला है, जो लास्ट तक जा रहा है, उस वाली लाइन को अभी यूज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वो जो 15 लाइन है हमने गिनी हुई है, वो टोटल ये लाइन है, वो जो मेन लाइन है उसको नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो लाइन अलग है, उसमें वायरिंग कुछ अलग ही तरीके से होने वाली है। तो उसको अवॉइड करके बाकी सारी लाइनों को मैं लगा लेता हूँ। उसका भी आपको मैं क्लियर करूंगा कि वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर हमारी स्टेप 2 कंप्लीट होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जितने भी डाटा हमने स्टार्टिंग से उठाए हैं, सेंटर से उठाए हैं, ये इनपुट हैं और इस वाली लाइट को हमने अवॉइड किया हुआ है क्योंकि ये हमारा मेन वायरिंग का पार्ट स्टार्ट करेगी। तो अभी इस लाइन को भी छोड़ता हूँ और स्टेप 3 चालू करते हैं। वहां से हम आपको बताते हैं कि वो जो हमारा पार्ट रखा हुआ है वो जब इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपको अलग अलग ही मिलेंगे, तो जब हमारा वो वाला पार्ट आपको मिल जाएगा तो उससे यहाँ पर डाटा किस तरीके से आएगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो तीसरी स्टेप चालू करते हैं और मैं स्टार्टिंग वहां से करूंगा। तो वहां से आपको बताता हूँ कि पहली लड़ी अपने किस तरीके से यहाँ तक लानी है और उसके बाद यहाँ से डाटा कहाँ पर जाएगा। लेकिन उसको भी मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। पहले सेक्शन में हम करेंगे पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम वहां पर से लेकर के यहाँ पर और यहाँ से लेकर के इन सभी में पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे सिर्फ डाटा का। तो इसलिए ये चीजें हम मिक्स नहीं होगी, इसलिए मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ पावर सप्लाई की। तो वहां से पावर सप्लाई यहाँ पर किस तरीके से लाएंगे और किस तरीके से सभी जगह पहुंचाएंगे। तो वायरिंग पार्ट में सबसे पहले मैं आपको पावर सप्लाई क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वायर हैं, ठीक है? जो पिक्सल में है हमारे पास उसमें 3 वायर होते हैं और तीनों में से एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और एक डाटा होता है। तो कुछ इस तरीके से इनको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। और ये सारे वायर स्प्लिट करने से पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत बड़ा गुच्छा बनने वाला है, उससे पहले आपको बता दूं इसमें बहुत ही सिंपल वायरिंग है। अगर आप वायरिंग का काम जानते हैं तो आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगी कि ये वाला जो वायर है ये प्लस है, जो रेड वाला वायर है ये प्लस है, व्हाइट वाला जो वायर है ये नेगेटिव है और ये वाला वायर जो है वो डाटा है। तो डेटा को आपको कॉमन करना है। कॉमन मतलब इसका डेटा, इसका डेटा, इसका या जितने भी यहाँ पर सेंटर में आए हैं इन सभी का डेटा आपस में कॉमन करना है। और उसके बाद पॉजिटिव वाला भी कॉमन करना है, नेगेटिव वाला भी कॉमन करना है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 वायर हमारे पास है, एक हमारे पास डेटा है, एक हमारे पास पॉजिटिव है और तीसरा हमारे पास नेगेटिव है। तो इनको आपको कॉमन करना है। लेकिन
जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता उन लोगों को बताता हूँ कि आपको सिर्फ कलर से मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए डेटा वाले सेक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी फिलहाल पे पावर सप्लाई क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने इसकी पावर सप्लाई को बाहर निकाला, इसी तरीके से इसकी भी पावर सप्लाई को बाहर निकाला और इनको भी मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में क्लियर ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर आपको वायरिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो वायरिंग के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि वायरिंग किस तरीके से काम करती है। तो देखिए ये हमारी हो गई पहले नंबर की, ये हमारी हो गई आखिरी नंबर की। पर एक चीज़ और ध्यान रखनी कि इसमें ना कोई पहला है ना कोई आखिरी है, ये सभी कॉमन है। तो इसमें से आपको याद देखिए जिसमें ये जो रेड वाले वायर है इन दोनों को आपस में मिला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लस वाला मिला दिया, उसके बाद हमें माइनस वाला भी मिलाना है। तो कुछ इस तरीके से चलिए माइनस वाला भी मिला दिया और इसी तरीके से हमने इसमें ये जो डेटा वाला है इसको भी मिला दिया। अब एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊं आपको, इसमें जितने भी वायर हैं, जैसे बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी वायर हैं रेड वाले, जितने भी रेड हैं ये सभी आपस को एक रेड बनाना है। जितने भी वाइट हैं इन सभी को मिला करके एक वाइट बनाना है और जितने भी ग्रीन हैं इन सभी को एक ग्रीन बनाना है। मतलब कुल मिलाकर आप ये छोड़ दीजिए कि इतनी लड़ियां हैं, आपके पास सिर्फ 3 तार हैं और तीनों तारों को आपस में इन लोगों को मिलाना है। तो 3 वायर हमारे पास टोटल अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इनको जल्दी जल्दी जोड़ लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सारे पॉजिटिव मैंने कॉमन कर दिए, सारे के सारे नेगेटिव मैंने कॉमन कर दिए और ये सारे के जो डाटा वायर है इनको मैंने अभी छोड़ रखा है, इनको मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये जितने भी पॉजिटिव हुए हैं यहाँ पर हो है एक ही है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा गुच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इस साइड को इस साइड कर दिया, इस साइड को इस साइड कर दिया और इस साइड को इस साइड कर दिया। तो अब मैं यहाँ से एक 3 वायर घुमाता हूँ जो कि रेड वाले से रेड वाले में आ जाएगा, रेड वाले में से वापस रेड वाले में आ जाएगा और यहाँ पर मुझे एक वायर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे रेड वालों को मिला करके एक रेड बनाना है, सारे ग्रीन को मिला करके एक ग्रीन बनाना है और सारे के सारे वायर को मिला करके ग्रीन वाले को या व्हाइट वाले को या रेड वाले को, तीनों को एक ही वायर हमें बनाना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 ही वायर है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ, बाकी डायग्राम में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे जो डाटा के भी वायर हैं वो भी मैंने अलग कर दिए। देखिए यहाँ पर हरे वायर हैं, ये भी हरा है, ये भी हरा है, ये भी हरा है और जितने भी ग्रीन वायर थे मैंने इन सबको मिला करके एक ग्रीन वायर यहाँ पर निकाल लिया और इसी तरीके से मैंने एक रेड को निकाल लिया, एक ब्लैक को निकाल लिया। तो मतलब अभी हमारे पास ये 3 वायर आ चुके हैं और इन तीनों वायर से पूरा का पूरा सेटअप चल जाएगा। तो अब करना क्या है, अब बात करते हैं इस वाली लाइन की। तो ये वाली जो लाइन है इसकी प्रोसेस अब चालू होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड वाला बल्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें आउटपुट रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आउटपुट वाली लड़ी लेकर के आता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि आगे कैसे करना है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी पिक्सल का आउटपुट होता है, मतलब यहाँ से डाटा बाहर निकलता है, और जब यहाँ से डाटा बाहर निकलेगा तभी इन सभी लड़ियों में इनपुट जाएगा। तो ये वाला जो आउटपुट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सभी का डाटा जो है वो यहाँ से बाहर जाएगा, लेकिन इस वाली लाइन को मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि इस लाइन में से डाटा अंदर आएगा। तो इसलिए ये डाटा जब आउटपुट देगा तो इन सभी में चला जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहले नंबर का बल्ब मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये पहले नंबर का नहीं है, एक्चुअली ये लास्ट नंबर का है, क्योंकि पहले नंबर का कंट्रोलर में से आएगा, मतलब डाटा इधर से आएगा, यहाँ पर आकर के इन सभी में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेटलमेंट बैठता है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसमें एलईडी सबसे पहले तो लगा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो कुछ इस तरीके से हमारी लड़ी का एंड यहाँ पर हो गया, और ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो हमारी नीचे वाली फ्रेम में जाएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रेम जो है वो खत्म हो जाती है। तो मुझे करना क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ कट, और यहाँ से यही वाली एलईडी मुझे वापस से यहाँ पर से चालू करनी होगी। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको सेंटर से दबा देता हूँ, और ये यहाँ पर मेरी लड़ी जो है वो खत्म नहीं हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना है। खत्म वाला पॉइंट ये है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारी लड़ी का ये वाला होता है, इसको फीमेल बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बस अपने को जैसे मैंने काटा है ना यहाँ से, तो इसको मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ, और अपने को इन वायर को जोड़ना रहेगा दोनों फ्रेम को जोड़ने के लिए। तो कुछ इस तरीके से सारी की सारी एलईडीज में लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके मेन कनेक्शन होंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी की सारी लड़ी जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर लगा दी है। अब मैं आपको इसकी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से ये हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा कंट्रोलर लग जाएगा, डाटा यहाँ से आगे चला जाएगा, सेंटर में जा कर के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लड़ी वहाँ पर ख़त्म हो गई है। उसके बाद वहाँ से सारी लड़ियों में डाटा जो हमने कॉमन किया था वो सभी एक वायर में जाएगा, जो कि एक ग्रीन कलर का वायर आपको दिख रहा है, इसमें से जाकर के सभी में चला जाएगा। और बात रही प्लस और माइनस की, तो उससे इन लड़ी को कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप इनकी पावर सप्लाई एडाप्टर सब अलग अलग रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस और माइनस एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमको सब में देना है, बस मेन होता है डाटा का। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये डाटा हमारे यहाँ पर आकर के ये लड़ी जो है वो खत्म हो जाती है। और अब हमें क्या करना है कि इन सभी जो ये आउटपुट निकला है ना, इससे हमें इन तीनों वायर में जो हमने निकाले थे प्लस माइनस और डाटा, ये जो हमारे 3 वायर है, इन तीनों वायर में हमें ये जो वाली पिन का डाटा है वो देना है। लेकिन उससे पहले हमें जो हमारी पावर सप्लाई हमने वीडियो में आपको दिखाया है कि ये सप्लाई लगेगी, ये हम इसमें ऊपर वाली ही फ्रेम में सेट करने वाले हैं। मतलब नीचे वाली फ्रेम में कुछ भी नहीं रहेगा, कंट्रोलर भी यहीं पर रहेगा, सप्लाई भी यहीं पर ही रहने वाली है। और हम इन दोनों फ्रेम को सिर्फ अटैच करने के लिए कनेक्टर का यूज करेंगे, जो कि हमारा 4 पिन वाइट वाला कनेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये वाला कनेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन वायर तो 3 है, कनेक्टर 4 पिन वाला क्यों है जो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस वाली जगह की वायरिंग को मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमारी लड़ी है जो एंड हुई थी, जो हमने नीचे से ली है, इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले कट कर लेता हूँ। तो ये हमारे 3 वायर आ गए हमारे पास, और इन तीनों वायर में डाटा आ रहा है जो कि नीचे से आएगा। तो सबसे पहले तो ये वो हमारा डाटा जो कि हमें देना है इन सभी में। तो मैं इसमें एक स्लीव लगा लेता हूँ और उससे इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। तो यहाँ से डाटा का सेक्शन होता है खत्म, मतलब हमारा जो डाटा है वो सिर्फ नीचे से आया और इसमें चला गया। तो यहाँ से डाटा का सेक्शन हो गया खत्म। अब डाटा जो है वो किस तरीके से आया, एक छोटा सा डायग्राम से समझिए। यहाँ से डाटा आया, इन सभी में चला गया, बस एक सिंपल है। और उसी तरीके से ये प्लस और माइनस है, जिसको हम कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये हमने जो प्लस माइनस निकाले हैं, इनको पावर सप्लाई में मैं जोड़ूंगा, यहीं से जोड़ूंगा, क्योंकि हमारा मेन जो लोड है वो यहाँ पर है। हम चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डीसी वायर जो है, डीसी करंट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इसलिए ये जो सप्लाई है हम इसको यहीं पर फिट करेंगे, यहाँ पर कोने में कहीं पर भी कर देंगे,
लेकिन इसी वाली फ्रेम में फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें मिल गए हैं। एक तो लोड देने के लिए ये वाले वायर, और उसी के साथ इसमें भी हमें पावर देना है, और उसी के साथ हमें नीचे वाले कंट्रोलर में पावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वायर हमने दिया है करंट इसमें, ये यहीं से कंट्रोलर हमारा चालू हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 1 और 2 पॉइंट बन जाते हैं पावर देने के लिए। तो चलिए इनमें मैं कनेक्शन कर देता हूँ। इसमें मैं थोड़े इन वायर को बड़ा करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि इसमें मेन पावर कैसे जाएगा। तो जैसे कि मैं इन वायर को सबसे पहले बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा करने के लिए आप कौन सा भी वायर ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा 1 mm या उससे बड़ा वायर लें, मोटा वायर लें, ताकि आपकी जो वोल्टेज ड्रॉपिंग इशू है, क्योंकि हम पावर इसको यहीं से देने वाले हैं, नीचे से नहीं देने वाले हैं, इसलिए ये जो मैंने बड़े कर दिए वायर, और मोटे वायर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारे पास 4 वायर आ जाएंगे टोटल। तो अब इन चारों को मैं 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ से वापस से इनको मैं कट कर देता हूँ, और इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वायर हेवी ही लगाना चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 1.5 mm का वायर, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा नॉर्मल लोड था, लेकिन अब नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों सेक्शन का लोड इसी 4 वायर में आ गया है। तो इन चारों वायर में मैं लोड देने के लिए इसको पावर सप्लाई तक ले जाना है, क्योंकि पावर सप्लाई में यहाँ तो लगा नहीं रहा हूँ, इसको मैं इस कोने पे सेट करूँगा। तो इसलिए इस कोने पे सेट करने के लिए ये वायर मुझे यहाँ तक लाने पड़ेंगे। उसके लिए अब मैं यहाँ से एक वायर जोड़ लेता हूँ, यहाँ से इस कोने तक चले जाए देता हूँ। तो मोटा वायर लेने का कारण ये है कि हमने एक पावर सप्लाई के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि जो डीसी वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप होते हैं लॉन्ग टर्म में या लंबी लाइन में। तो इसलिए हम इसमें हेवी वाला वायर यूज कर रहे हैं। तो बस अब हमें करना क्या है, पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। जब स्लीव हमारी फाइनली लग गई है, सारी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस हमें इसमें कंट्रोलर लगाना है। तो इसलिए पहले इसको हम पावर देंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ये हमारी जितनी भी स्लीव हमने लगा रखी है इन स्लीव को जलाएंगे। तो उसके लिए अब बस एक सिंपल स्टेप है कि इन वायर में पावर देना है। तो हमारी सप्लाई कुछ यहाँ पर लगने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इन वायर को ला करके इनको काट देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो 2 वायर हमारे आए हैं इनको पावर सप्लाई में जोड़ देता हूँ। तो ये हमारा मैं डाटा वायर वाला सेक्शन अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले ये सारी चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको बनाते टाइम कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर पावर सप्लाई में प्लस माइनस लिखा हुआ है। अगर पावर सप्लाई में आपके कोई चेंजेस हैं तो ध्यान रखें प्लस और माइनस को देखकर ही लगाएं। और प्लस माइनस से एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जितने भी प्लस माइनस हमारे लड़ियों में हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो अभी भी कॉमन ही हैं। मतलब कोई अलग से वायर में नहीं लेके आया हूँ, बस मैंने वायर को मोटा कर दिया है। पतले जितने भी लगे हुए हैं सारे कॉमन ही है। ओके, अब यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस होता है क्लियर, ठीक है। बस अब हमारा जो जॉइंट वाला सेक्शन है, इसमें मैंने बोला था आपको कि हम 4 पिन वाला कनेक्टर लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, हम कुछ इस तरीके से, हम देखिए 3 वायर में हमें 3 वायर तो जोड़ने ही है, लेकिन हमारा जो कंट्रोलर है वो वहाँ पर नीचे की साइड में डाटा लेकर के जाएगा, लेकिन कंट्रोलर लगेगा यहीं पर, क्योंकि कंट्रोलर को पावर सप्लाई से डायरेक्ट पावर चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल करने वाले हैं कि कंट्रोलर तो हम यहीं पर लगाएंगे, लेकिन जो हमारा डेटा है वो हम यहाँ से नीचे की साइड भेजेंगे। तो उसके लिए पहले इन 3 वायर का कनेक्शन में कर देता हूँ, 3 वायर से 3 वायर को, उसके बाद बाकी डाटा को एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक सिंपल चीज बताता हूँ, हमने ये जो 3 वायर है इनको इन 3 वायर से कनेक्ट करने के लिए बीच में सहारा लिया है कनेक्टर का। तो कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्टर है, और सिंपल मैं इस पे स्लीव लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली नजर आए। तो अब क्या होगा कि ये जो कनेक्टर कनेक्ट होगा उससे हुआ ये कि ये तीनों वायर इन 3 वायर से कनेक्ट हो गए। अब हमारे पास 2 वायर और एक्स्ट्रा बचे हैं, तो एक वायर तो हमारा कंट्रोलर में जाएगा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर करता हूँ कि हमने जो इतना बड़ा ट्री बनाया है इसमें हुआ क्या है कि बीच में जॉइंट रखने के लिए, ताकि आपको लाने ले जाने में दिक्कत ना हो, हमने एक बीच में कनेक्टर यूज कर लिया।
अब हमने पावर सप्लाई तो यहाँ पर दे दी, इसमें कंट्रोलर भी हम यहीं पर यूज़ करेंगे और उसको डाटा हम नीचे भेज देंगे, तो वहाँ से डाटा चला जाएगा। और प्लस माइनस तो हमने यहाँ से दे ही दिया है, जो कि वहाँ से चला जाएगा, तो प्लस माइनस तो कंट्रोलर को चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट सप्लाई से जा रहा है। और उसके बाद डाटा हमें वहाँ तक ले जाना है, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। वहाँ हमें डाटा देना है, तो डाटा देंगे कैसे? कंट्रोलर से देंगे, तो डाटा को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। यहाँ पर को लेकर के आने के लिए हमें वहाँ से एक वायर को यहाँ पर लाना पड़ेगा, और इसको क्रॉस कराने के लिए हमने कनेक्टर को यूज़ कर लिया, और इसलिए यूज़ किया है ताकि डाटा यहाँ से यहाँ जब ये जॉइंट हो तब चला जाए, और प्लस माइनस और डेटा इन तीनों में से जा रहा है। और एक्चुअली सीन ऐसा है कि पहले तो डेटा यहाँ से इस वाली फ्रेम में जाएगा, नीचे वाली पहली नंबर की एलईडी में जाएगा, उसके बाद डाटा यहाँ पर आएगा जो कि ग्रीन तार में आ रहा है, और यहाँ से फिर वापस इसी पिन में से निकल के इस वाले सेक्शन में जा करके और सेंटर में जाएगा, और सेंटर से सभी में ब्लास्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा वर्क करता है। पहले मैं आपको कंट्रोलर यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं और थोड़ी सी डिटेल जो डाटा यहाँ से वहाँ पर कैसे जाएगा वो बता देता हूँ। उसके बाद इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये हमारा कंट्रोलर है जो कि साउंड वाला कंट्रोलर है, मतलब इसमें से साउंड वाला आउटपुट ले सकते हैं। अभी साउंड भी बताऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें प्लस और माइनस में दे देता हूँ। ठीक है, ये कंट्रोलर में प्लस माइनस चला गया। अब ये डायरेक्टली पावर सप्लाई से देने का कारण ये है कि जब कंट्रोलर में एलईडियाँ ज़्यादा चलती हैं तो पावर सप्लाई कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, तो उसकी वजह से कंट्रोलर हैंग हो जाता है। उससे बचने के लिए हमने ये सब किया है। तो ये हमारी पावर सप्लाई मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। उसके बाद हमारा कंट्रोलर यहाँ पर फिट हो जाएगा, जो कि फ्रेम में कुछ इस जगह आता है। पूरी फ्रेम ये है, और नीचे की साइड क्योंकि ये खड़ा हो जाएगा तो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, उसके नीचे फिर हमारा ये वाला बेस रहने वाला है, तो इसलिए हम इसको नीचे की साइड सेट कर दिया। डाटा हमारा इस वाली पिन में हमें जोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ पहले तो कुछ इस तरीके से हमारा डाटा यहाँ पर चला गया। और ओके, डाटा को अब नीचे कैसे ले जाना है, तो उसके लिए हमारी ये जो आउटपुट वाली पिन आई है इसको मैं वापस से स्लीव लगाता हूँ, और हमारा जो डेटा वायर है जो कि आप कॉपर का लेना है, हल्का नहीं लेना है। और बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि पिक्सल में जो भी वायर आप यूज़ करें वो सारे कॉपर के रहेंगे तो बहुत बेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने स्लीव लगा दी, और उसके बाद अब एक और लास्ट फाइनल स्टेप बचा हुआ है जो कि हमें डाटा वहाँ पर पहुँचाना है। तो उसके लिए देखिए, अब एक और मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि यहाँ से हमारा डाटा चला, उसके बाद डाटा हमारा इस पिन में गया, पिन से क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद यहाँ पर इस वाले वायर में गया, और ये वाला वायर हमारा यहाँ पर चला जाएगा। तो ये वाला वायर हमारा इसमें पहुँचने के लिए हमें बस एक वायर जोड़ना है, और पावर हमने इसमें ऊपर से ही दे दिए उस कनेक्टर से। तो यहाँ पर सिर्फ ये वायर जोड़ना है और बाकी सारे कनेक्शन हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ये वाला वायर भी मैं जोड़ लेता हूँ। और इस वाले वायर के साथ में हमारे सारे के सारे कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार और से सारे कनेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ है और आपको डाटा अपने हिसाब से लेना है वो अलग चीज़ है। तो क्या करना है कि डाटा यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद हमारा डाटा सेंटर में पहुँचा, पहुँचने के बाद इन सभी लड़ियों में पैरेलली डाटा चला गया, और वो एक सिंपल चीज़ है। और हमने इसमें थोड़ा सा स्पेशल ये किया है ताकि हमारे जो लाइट डेकोरेशन वाले भाई है जो इन चीज़ों को मांगते हैं उनको लाने ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें इसी में एक ही पार्टीशन में फिट कर दी। और नीचे वाले पार्टीशन को सिर्फ एक कंट्रोलर जो ये कनेक्टर है इससे हमने डीअटैचेबल बना दिया। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है वो खुल जाएगा। डेटा हमने यहाँ से ले लिया और इससे इसमें दे दिया, और यहाँ से वापस हमारा प्रोसीजर जो चालू हुआ है। बाकी हमने डेटा को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन अब फाइनली इसको हम चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे चलता है। बस उसके लिए अब हमें करना क्या है, इसमें हमें पावर देनी है। तो डायरेक्टली मैं इसमें पावर दे देता हूँ और उसके बाद आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो पावर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से देना है, एल और एन में, लेकिन ये भी वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि हमने बोला था कि हम A to Z बताएंगे आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कि इसको कैसे बनाना है। तो इसमें सिर्फ हमें प्लस और माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव देना है, जो कि AC वाला होता है, मतलब देसी भाषा में न्यूट्रल और फेस इसमें देना है। तो बस अब हमारे कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट होने के बाद अब हमें सिर्फ इस वाले जो पावर सप्लाई में हमने ये वायर जोड़ा है इसमें पावर देना है। तो पहले तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पूरा खड़ा करके आपको दिखाता हूँ इसको मैं।
तो यहाँ से देखिए इसमें मैंने पावर दे दिया और पावर देते हमारा क्रैकर ट्री पूरी कंप्लीटली चालू हो चुका है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है वो तो मैंने आपको पूरा डायग्राम में समझा ही दिया होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो अब मैं इसकी जो हमने यहाँ पर जितने भी जॉइंट लगा रखे हैं उनमें हीट सिल्यूट से सारे के सारे जॉइंट को जला लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं इसकी डिजाइनिंग दिखा देता हूँ जो कि साउंड वाले कंट्रोलर की है। नॉन साउंड वाले की डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग रह सकती है।